लेबनान की राजधानी बेरूत में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आपको बताते चले, आशंका जाहिर की गई है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह करने के लिए इजराइल बेरूत में बहुत बड़ा हमला कर सकता है और इस हमले की आशंका के बाद बेरूत एयरपोर्ट को खाली करा दिया गया है। इस दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। उधर बेरूत में दूसरे देशों के लोग शहर छोड़कर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। हमलों से कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और जगह जगह तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। जंग के मैदान से न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ पे। मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वजह से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहाँ पर क्या तबाही हुई है। सब कुछ बिखरा पड़ा है। कल भी दाही में जबरदस्त रॉकेट्स गिरे और वहाँ पर भी इसी तरीके की तबाही देखने को मिली और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में। और लगातार इसराइल की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। और मैं इस वक्त बिल्कुल बेरूत कैपिटल में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर तबाही का मंजर। ये है यहाँ पे तबाही का मंजर और यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हुआ है। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और इन्हीं पर बम गिराए जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये यहाँ इस कैपिटल की मस्जिद है और इस वक्त जुमा की नमाज यहाँ पे हो रही है। और ये आप देख सकते हैं इसके साथ ही यहाँ पर ये धमाके हुए हैं और काफ़ी सारे हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन पे ये बम गिराए गए हैं, उन पे रॉकेट्स गिराए गए हैं। और इस तबाही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त लेबनान में क्या सूरत हाल है। 27 सितंबर की रात को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की और इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया और इसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह में सीधी जंग शुरू हुई। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि दोनों तरफ से अभी ये जंग रुकने के आसार हैं। पूरब का पेरिस राख के ढेर में तब्दील हो गया है। ऐतिहासिक शहर बेरूत अब एक शरणार्थी शिविर में बदल चुका है। बेरूत गाजा की तरह मलबों का शहर बन गया है। इजराइल के ताजा हमले में 22 लोगों की मौत हुई है। अब हालात और खतरनाक हो गए हैं क्योंकि इजरायली हवाई हमले दक्षिण लेबनान से राजधानी बेरूत तक पहुंच गए हैं। दक्षिण बेरूत पर जारी हमले अब बेरूत शहर के केंद्र में भी हो रहे हैं। लेबनान के शहर बेरूत पहुंचा हूं और मुझे इर्द गिर्द दिख रहा है कि काफ़ी धुआं है। देखिए धुआं कितना है, काफ़ी सारा धुआं इर्द गिर्द है। ऐसा ही लग रहा है कि कहीं पे मिसाइल या रॉकेट गिरा हो, उसी का धुआं मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के शिया बहुल इलाकों से हिजबुल्लाह के समर्थक और आम नागरिक अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की ओर भाग रहे हैं और बेरूत शहर में शरण ले रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग ठिकाने की तलाश में समुद्र किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के जिन कमांडो को ढेर किया है उनका नाम अहमद मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली हमदान बताया जा रहा है। हमदान हिजबुल्लाह के एंटी टैंक का कमांडर था। इजराइल ने लेबनान में मिसाइल हमलों से बेरूत के दहीह में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो भी तबाह कर दिए हैं। 6 अक्टूबर 2024 की रात में लेबनान के अंदर इजराइल की तीसरी डिवीजन भी घुस चुकी है। 2 डिवीजन पहले ही घुस चुके थे और इस वक्त लेबनान में हजारों इजरायली सैनिक मौजूद हैं। इजराइल की 36वीं और 28वीं डिवीजन भी
लेबनान में इस वक्त ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। गैलीली रीजनल डिवीजन ही लेबनान सीमा की सुरक्षा करती आई है। इस बीच इजरायली मिलिट्री ने और सैनिकों को लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारा है। इजरायली हमलों में बचौरा के पड़ोस में 2 घनी आबादी वाले नवीरी और बास्ता को निशाना बनाया गया। हमले से पहले इजरायली सेना ने कोई चेतावनी नहीं जारी की थी, न ही इजरायली सेना ने हमले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है। ये तीसरी बार है जब इजराइल ने दक्षिणी उपनगर दाहिया के बाहर हवाई हमला किया है। لحد هلا نحن الرقم النهائي بعد ما شلناه لانه في جهات شالت قبل ما نوصل نحن وفي المدنيين شالوا، فبعتقد نحن بين 13 ل 15 شهيد، جلهم من النساء والاطفال والنازحين اللي جايين على مكان امن اللي هو लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 177 घायल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाकिफ साफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा। ये सेंट्रल बैरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस युद्ध में बीते 1 साल में किसने क्या खोया और किसने कितना नुकसान झेला है, अब कुछ आंकड़े अब आपको दिखाने जा रहे हैं। 1 साल पहले यानी कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में आतंकी हमला कर 1200 इजरायली नागरिकों को मार गिराया था। तो बदले की आग में जल रहे इजराइल ने अब तक 42,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को मार गिराया है। इस युद्ध में इजराइल ने अपने 728 सैनिकों को खो दिया है, तो बदले में हमास के भी 17,000 लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया गया है। इधर इजराइल के 4700 सैनिक जख्मी हो चुके हैं, तो गजा में हुई बमबारी में 96,000 फिलिस्तीनी नागरिक घायल हुए हैं। इजराइल पर हमास ने पिछले 1 साल में कुल 13,200 रॉकेट दागे हैं, तो बदले में इजराइल ने 40,300 मिसाइलें दागकर गजा को कंक्रीट का वीरान जंगल बना दिया है। हमास ने 1 साल पहले 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया, जिनका अभी तक भी कोई पता नहीं चल सका है। तो वहीं गजा में हुई इजराइल की बमबारी में 7,000 फिलिस्तीनी लापता बताए जा रहे हैं। दोनों तरफ से जो नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इजराइल से जंग के बीच ईरान को अलग थलग करने की तैयारी की जा रही है। दावा इस बात का है कि यूरोपीय संघ ईरान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यह फैसला इसी सोमवार को हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल से जंग का ईरान को आर्थिक तौर पर एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।